जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ऑस्कर पेड़ के पीछे छुपकर टैंग शैंग को निंग रोंग रोंग से बात करता हुआ देख रहा था। ऑस्कर टैंग शैंग को पहचान नहीं पाता और उसे निंग रोंग रोंग और उसके बीच कुछ अलग लगने लगता है। अब निंग रोंग रोंग और मोटू जब चले जाते हैं तो ऑस्कर टैंग शैंग के सामने आता है और उससे निंग रोंग रोंग के बारे में पूछता है कि तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध है। टैंग शैंग भी ऑस्कर को नहीं पहचान पाता क्योंकि ऑस्कर भी अब बड़ा और डिफरेंट हो चुका था, जिस वजह से टैंग शैंग उसको कुछ नहीं बताता है और फिर ऑस्कर अब उस पर अटैक कर देता है और टैंग शैंग भी उस पर हमला करता है। दोनों के बीच फाइट होने लगती है जिसमें ऑस्कर हिडन वेपन्स का यूज करता है और टैंग शैंग को हराने की कोशिश करता है। उनके बीच बहुत आइकॉनिक लेवल की फाइट हो रही थी और हम अब ऑस्कर की पावर का यहाँ से पता लगा सकते हैं। अब फिर टैंग शैंग अपना मर्जरस ऑरा निकालता है और अब वो अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट करता है और ऑस्कर को उसमें फंसाने की कोशिश करता है। ऑस्कर की स्किल्स बहुत अच्छी थी, जिस वजह से वो ब्लू सिल्वर प्लांट से बच जाता है और उन दोनों में फिर से फाइट होने लगती है। और अब ऑस्कर अभी अपनी मार्शल सोल का यूज करता है और टैंग शैंग उसकी मार्शल सोल को देखकर चौंक जाता है कि वो फोर्थ ब्रांच का था, लेकिन वो लड़ने में भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था। अब टैंग शैंग जब उसे ब्लू सिल्वर प्लांट से नहीं हरा पाता तो वो अपने हैमर का यूज करता है और ऑस्कर अब उसकी ट्विन मार्शल सोल को देखकर समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि टैंग शैंग ही है। वो अब लड़ना रोक देता है और टैंग शैंग भी समझ जाता है कि ये ऑस्कर है और फिर दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। टैंग शैंग उसे अपने साथ स्कूल ले जाकर बात करना चाहता था, लेकिन ऑस्कर स्कूल जाने से मना कर देता है और दोनों फिर एक शांत जगह जाकर बातें करते हैं। और अब टैंग शैंग ऑस्कर को निंग रोंग रोंग की हालत के बारे में बताता है और कहता है कि निंग रोंग रोंग बहुत ज्यादा परेशान है, तुमने उसे बहुत दुख दे दिया है और अब तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। ऑस्कर अब इतना ताकतवर हो चुका था कि वो निंग रोंग रोंग की रक्षा कर सकता है, लेकिन अब भी वो उसके सामने जाने से कतराता है क्योंकि इन 5 सालों में ऑस्कर ने काफी हार्ड ट्रेनिंग की है, जिस वजह से उसके फेस पर कई स्कार्स यानी कई खरोंचे आ गई हैं। अब टैंग शैंग उसकी बातों को सुनकर बहुत दुखी होता है और कहता है कि अगर मैं दुनिया का सबसे अगले इंसान भी बन जाऊं तो भी जीवू के लिए उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। अब फिर वो उसे जीवू की स्टोरी बताता है कि कैसे जीवू के साथ बुरा हुआ। ये सब सुनकर ऑस्कर काफी उदास होता है और अब वो निंग रोंग रोंग के सामने जाने का मन बना लेता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी टैंग शैंग बेहोश होकर गिर जाता है और ऑस्कर उसे स्कूल लेकर जाता है और उसे रेस्ट करवाया जाता है। ऑस्कर सभी दोस्तों से मिलकर बहुत खुश होता है और फिर ग्रैंड मास्टर टैंग शैंग के पास आते हैं और उससे बातें करते हैं और फिर हमें यहाँ से पता चलता है कि टैंग शैंग ने हार्ड ट्रेनिंग की थी, जिस वजह से वो बेहोश हुआ है और साथ ही साथ उसको जो नई सोल बोन्स मिली हैं उन्हें भी वो ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ग्रैंड मास्टर उसकी नई सोल बोन्स को देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि टैंग शैंग को एक खास स्किल मिलने वाली है। इस खास स्किल का नाम स्पिरिट बोन फ्यूजन स्किल है। स्पिरिट बोन फ्यूजन स्किल क्या होती है ये हम आगे आने वाले एपिसोड्स में जानेंगे, लेकिन अभी आप इतना जान लो कि ये स्किल्स प्राप्त करना बहुत ज्यादा कठिन है और कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक ही है जिसके पास ये स्किल्स हैं और वो और कोई नहीं बल्कि बीबी डोंग ही है। अब फिर वो लोग मार्शल सोल हॉल के बारे में बातें करते हैं और टैंग शैंग को पता चलता है कि ग्रैंड मास्टर तियान एम्पायर के ऊपर ही डिपेंड है और वो अपनी कोई अलग से प्लानिंग नहीं बना रहे हैं। टैंग शैंग को ये ठीक नहीं लगता क्योंकि तियान एम्पायर के खुद के डोमेस्टिक रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं। वो फिर प्रिंस जू क्विंगहे और जू बेंग के बारे में बताता है और अपना शक उन्हें बताता है कि एम्परर को जहर देने के पीछे प्रिंस जू क्विंगहे का ही हाथ तो नहीं। टैंग शैंग मार्शल सोल हॉल से निपटने के लिए खुद अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग करना चाहता था, इसलिए वो ग्रैंड मास्टर को अपनी बनाई हुई टैंग सेक्ट के बारे में बताता है और कहता है कि उसमें मेरे सारे दोस्त होंगे। टैंग शैंग को इस सेक्ट को क्रिएट करने में रिसोर्सेज और पावर की जरूरत होगी और इसलिए वो उनसे अब विदा मांगता है क्योंकि टैंग शैंग को सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने जाना था। ग्रैंड मास्टर भी टैंग शैंग के इस सेक्ट में मदद करना चाहता था, लेकिन ग्रैंड मास्टर एम्परर के काफी करीब था और टैंग शैंग अपने किसी साथी को मुसीबत के वक्त एम्परर के साथ ही रखना चाहता है, इसलिए वो ग्रैंड मास्टर को यहीं रहने को कहता है। अब फिर वो सभी बाहर जाते हैं और बाहर जाने पर उन्हें सामने से निंग रोंग रोंग और उसके पापा आते हुए दिखाई देते हैं। ऑस्कर उन्हें देखकर अपना फेस छुपा लेता है, लेकिन टैंग शैंग उसे हिम्मत देता है और ऑस्कर निंग रोंग रोंग को अपना फेस दिखाता है। उसको देखते ही निंग रोंग रोंग रोने लगती है और उसे गले से लगा लेती है।
अब बाकी सभी लोग ऑस्कर और निंग रोंग रोंग को वहीं छोड़ आगे बढ़ते हैं और टैंग शैंग चीफ निंग से बातें करता है। वो आसपास ब्लू सिल्वर फील्ड फैला देता है जिससे उनके आसपास का एरिया साउंड प्रूफ हो जाता है और अब वो जो भी बातें करेंगे वो बातें बाहर बैठा कोई भी आदमी नहीं सुन पाएगा। वो चीफ निंग को बताता है कि वो तियानडो एम्पायर के भरोसे नहीं रहना चाहता है और वो अपनी एक नई सेक्ट बनाना चाहता है। वो फिर टैंग सेक्ट के बारे में उन्हें बताता है और अब वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि कीप आउट ट्राइब टैंग शैंग को रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी और अब टैंग शैंग चीफ निंग से मिलना बंद कर देगा क्योंकि वो लोगों को नहीं दिखाना चाहते कि कीप आउट ट्राइब टैंग सेक्ट के साथ है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्कर और निंग रोंग रोंग एक दूसरे से काफी मीठी मीठी बातें करते हैं और निंग रोंग रोंग ऑस्कर को बहुत डांटती है क्योंकि वो 5 साल पहले उसको छोड़कर चला गया था और अब 5 साल बाद भी वो उसके सामने आने से कतरा रहा था। वो उसे कहती है कि अगर तुम दुनिया के सबसे अगलीस्ट पर्सन भी बन जाओ तब भी हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। अब ऑस्कर भी उससे वादा करता है कि वो कभी निंग रोंग रोंग को नहीं छोड़ेगा और फिर वो दोनों चीफ निंग के पास जाते हैं। चीफ निंग ऑस्कर को देखकर ऑस्कर को गुस्सा करता है क्योंकि वो 5 साल पहले यूं ही चला गया था। वो कहते हैं कि सेक्ट के रूल स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन वो अपनी बेटी की खुशी के लिए रूल्स को चेंज कर सकता है। ये सुनकर निंग रोंग रोंग को बहुत खुशी होती है और अब ऑस्कर भी कहता है कि वो अब इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो निंग रोंग रोंग की रक्षा कर पाएगा। अब फिर चीफ निंग का सेनापति वहाँ आता है और ऑस्कर से कहता है कि अगर तुम सच में इतने स्ट्रांग हो तो हमको दिखाओ। अब फिर मोटू वहाँ आता है और ऑस्कर से लड़ाई की चुनौती देता है और अब अपनी स्किल्स का प्रदर्शन देने के लिए ऑस्कर अब मोटू से फाइट करता है। ऑस्कर फाइट से पहले टैंग शैंग के ब्लड का एक ड्रॉप मांगता है और फिर फाइट कंटिन्यू करता है। अब वो क्लोन सॉसेज का यूज करता है और टैंग शैंग के ब्लड को एब्जॉर्ब करता है, जिसके बाद उसके अंदर टैंग शैंग की 70% एबिलिटीज आ जाती हैं और वो अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और मोटू और ऑस्कर की फाइट होने लगती है। मोटू भी एक जीनियस था और वो अलग अलग स्किल्स का यूज करते हुए ऑस्कर पर हमला करता है और ऑस्कर भी ब्लू सिल्वर प्लांट का यूज करके उससे बचता है। दोनों के बीच बहुत तगड़ी फाइट होती है और एक फूड ब्रांच को इस वे में लड़ते हुए देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। मोटू इस लड़ाई में हारता हुआ नजर आ रहा था, जिस वजह से मोटू अब इस लड़ाई को पर्सनल ले लेता है और वो ये भूल जाता है कि उसके आगे जो लड़का खड़ा है और जो उससे लड़ रहा है वो उसका दोस्त है। वो फिनिक का यूज करके उस पर अपनी फायर छोड़ देता है, लेकिन ऑस्कर ब्लू सिल्वर प्लांट का यूज करके उससे आसानी से बच जाता है क्योंकि ब्लू सिल्वर प्लांट फायर इम्यून है। अब फिर ऑस्कर हैमर का यूज करता है और मोटू को हरा डालता है और सब फिर ऑस्कर की एबिलिटीज को देखकर चौंक जाते हैं। अब फिर ऑस्कर चीफ निंग के पास जाता है और चीफ उसकी तारीफ करके कहते हैं कि तुम निंग रोंग रोंग से प्यार करते हो और उससे शादी करने वाले हो, लेकिन अब हमारी एक शर्त है, तुम्हें शादी के बाद निंग रोंग रोंग के साथ कीप आउट ट्राइब में रहना होगा। ये सुनकर ऑस्कर दुखी हो जाता है क्योंकि उसका दोस्त टैंग शैंग जो एक सेक्ट बना रहा है उसे उसकी काफी जरूरत है और वो अपने दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ सकता है, जिस वजह से वो उन्हें मना कर देता है और कहता है कि वो अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ सकता है। चीफ निंग को ऑस्कर जैसे टैलेंट की जरूरत तो थी, लेकिन वो ऑस्कर की ईमानदारी को देखकर काफी खुश होते हैं और वो समझ जाते हैं कि मेरी बेटी इसके संग हमेशा खुश रहेगी और वो ऑस्कर के इस आंसर के लिए उसकी तारीफ करते हैं और फिर यही एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है।